Hello students, welcome in our class English by S. D. Swami. Dear students, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो राइटिंग पोर्शन है वो 25 मार्क्स का है, जिसकी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ और अपलोड भी कर चुका हूँ। तो आप उसे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज देख सकते हो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो। आइए पढ़ते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग होता है बसंत, लॉस्ट यानी खोया हुआ बसंत। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, चोरी हुए बचपन की कहानियाँ। आइए अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं। इस चैप्टर के राइटर है वो है अनीस जंग। वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। अनीस जंग का जन्म राउरकेला में हुआ और उन्होंने अपना बचपन और किशोरावस्था हैदराबाद में बिताई। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपनी शिक्षा है वो हैदराबाद से और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से प्राप्त की थी। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने भारत में लेखक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया। सी हैज बीन एन एडिटर, एडिटर होता है संपादक, एंड कॉलमनिस्ट स्तंभ लेखक फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। वे भारत एवं विदेश के बड़े अखबारों में एक संपादक और स्तंभ लेखिका के रूप में कार्य कर चुकी है। एंड हैज ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी है। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक, और जो नीचे दी गई जो कहानी है वो उनकी किताब में से ली गई है। टाइटल जिसका शीर्षक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो बुक है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसमें से ये कहानी ली गई है। हियर सी एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, यहाँ उन्होंने उस भयानक जो गरीबी है, एंड ट्रेडिशंस जो परंपराएं हैं, विच कंडेमन दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन होता है शोषण। यहाँ उन्होंने उस भयानक गरीबी के बारे में और जो परंपराएं हैं उनका विश्लेषण किया है। एनालाइज होता है विश्लेषण करना। विच कंडेमन दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो इन बच्चों को शोषण से भरे हुए जीवन की ओर धकेल देते हैं। ये हमने अबाउट द ऑथर पढ़ा। आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कभी कभी मुझे कचरे में एक रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैंने साहिब से पूछा। हूँ जो आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मेरा सामना प्रत्येक सुबह होता है। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में, नेबरहुड होता है पड़ोस, गार्बेज होता है कचरा, डंप्स होता है ढेर, जो मेरे पड़ोस में कचरे के ढेर पर हमेशा सोने की खोजबीन करता रहता है। स्क्राउंजिंग यानी खोजबीन करना। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहेब ने अपना घर है बहुत समय पहले छोड़ दिया था। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के हरे भरे खेतों के बीच उसका घर। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, जो अब उसकी स्मृति में भी दूर तक नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ कई तूफान आए थे। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जो उनके खेतों एवं घरों को बहा ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, जो उसकी माँ उससे बताती है। दैट्स वाई, इसलिए दे लेफ्ट, इसी कारण वे छोड़कर आ गए। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, बड़े शहरों में सोने की खोज में जहां अब वह रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, इसके अलावा मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। ही मटर्ड, वो बुदबुदाया। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए उसने कहा कि इसके अलावा मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, ग्लिबली होता है लापरवाही से, मैंने लापरवाही से कहा स्कूल जाया करूं। रियलाइजिंग
इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और मैंने उसी समय इस बात को महसूस किया कि मेरी जो सलाह है उसके लिए कितनी खोखली साबित होगी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है और जब वे बना देंगे तो मैं स्कूल जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल स्टार्ट कर दूं तो क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने थोड़ा मजाक करते हुए उससे पूछा। यस ही सेड, उसने कहा हाँ। स्माइलिंग ब्रॉडली, खुल करके मुस्कुराते हुए उसने कहा कि हाँ मैं आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी, मैंने देखा, हिम रनिंग अप टू मी, कि वो मेरे पीछे दौड़ रहा था। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैंने कहा कि स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रोमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, और मैंने जो वादा किया था उसका कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने शर्मिंदगी से उसको उत्तर दिया। एम्ब्रेस्ड यानी असमंजस में या शर्मिंदगी में। बट प्रोमिसेज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड, लेकिन मेरे जैसे वादे अबाउंड भरे पड़े हैं इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ड, इस निराशापूर्ण संसार में, उसके इस निराशापूर्ण संसार में मेरे जैसे वादे उसके प्रत्येक कॉर्नर में भरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, कई महीने तक उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, ही अनाउंस, उसने जोर से कहा कि मेरा नाम साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो वाट इट मीन्स, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वो इसका मतलब जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का मालिक, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको इस पर विश्वास करने में ही बहुत बड़ी कठिनाई होगी। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ये इस बात से अनभिज्ञ है कि उसका नाम किसका प्रतिनिधित्व करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, वो गलियों में अपने दोस्तों के साथ भटकता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पाँव वाले बच्चों की फौज के साथ। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और वो सुबह के पक्षियों की भांति प्रकट होते हैं। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, इतने महीनों के बाद मैं उन सबको पहचानने लगी हूँ। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि आप चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माता है वो चप्पलों को ताक से नीचे नहीं उतारती है। ही आंसर्ड सिंपली, उसने सरलता से जवाब दिया। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रू देम ऑफ, यदि वो उतार भी देती है तो वह इसे फेंक देगा। एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, दूसरे लड़के ने बताया जिसने बेमेल जूते पहन रखे थे, उसने कहा कि यदि माँ उतार भी देती है तो ये उसे फेंक देगा। When I comment on it, जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ, he सफल होता है घसीटना, his feet and says nothing, वो अपने पैरों को घसीटता रहता है और कुछ नहीं कहते। I want shoes, says a third boy, एक तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे जूते चाहिए। Who has never owned a pair all his life, जिसके पास जिंदगी भर से जूते नहीं रहे हैं। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot, पूरे देश में यात्रा करते हुए मैंने बच्चों को नंगे पांव घूमते हुए देखा है। इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, शहरों में गाँवों में मैंने बच्चों को नंगे पांव घूमते हुए देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, ऐसा पैसों की कमी के कारण नहीं है बल्कि नंगे पैर रहना एक परंपरा है। ट्रेडिशन यानी परंपरा। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये एक स्पष्टीकरण है उनका। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन, मुझे आश्चर्य होता है। इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, एक्सक्यूज होता है बहाना, कि क्या ये एक बहाना मात्र है टू एक्सप्लेन, स्पष्ट करने का, अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि इस दरिद्रता की स्थायी स्थिति को समझने का ये एक बहाना मात्र है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उडुपी
वंस टोल्ड मी, मुझे एक कहानी याद है जो उडीपी के व्यक्ति ने मुझे बताई थी। एज ए यंग बॉय, एक छोटे लड़के ने, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जो एक मंदिर के पास से होकर के स्कूल जाता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट, जहाँ उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो थोड़ा मंदिर पर रुकता था। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता था। 30 years later, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, 30 साल बाद मैं उसके नगर तथा उसके मंदिर में गई। विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन, जो कि एक खालीपन के वातावरण में डूबा हुआ था। डिजोलेशन होता है खालीपन या उजाड़पन। इन द बैकयार्ड, पिछवाड़े में, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की चेयर्स रखी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा लड़का जिसने स्लेटी रंग की ड्रेस पहन रखी थी। वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जिसने जूते और जुराब पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग, हाँपते हुए आया, पेंटिंग है ना हाँपते हुए। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और अपने स्कूल बैग को एक फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के की तरफ देखते हुए। आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय, मुझे उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आ गई। हैड मेड टू द गॉडेस, जिसने देवी के सामने प्रार्थना की थी। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज, और जिसे अंत में एक जोड़ी जूते मिल गए थे। लेट मी नेवर लूज देम, इन्हें मैं कभी नहीं खोऊं। द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज, वर्तमान पुजारी के पुत्र के जैसे लड़के अब जूते पहनते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रेग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, लेकिन मेरे पड़ोस में कचरा बीनने वाले लड़के, रेग पिकर्स होते हैं कचरा बीनने वाले, नेबरहुड यानी पड़ोस, रिमेन शूजलेस, वो अभी भी बिना जूते के ही रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विथ द बेयरफुट रेग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, नंगे पैर कचरा बीने वालों से मेरा परिचय। बेयरफुट या नंगे पैर, रेग पिकर्स यानी कचरा बीनने वाले। एक्वेंटेंस होता है परिचय। नंगे पैर कचरा बीनने वालों से मेरा परिचय। लीड्स मी, ले जाता है। मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी ले जाता है। ए प्लेस ऑन द पेरीफ्री ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की सीमा पर है। पेरीफ्री यानी सीमा या परिधि। येट, फिर भी, माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली, फिर भी उपमा की दृष्टि से ये दिल्ली से अभी बहुत दूर है। मेटाफोरिकली होता है उपमा की दृष्टि से। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स, जो यहाँ कब्जा जमाए हुए रहते हैं। स्क्वेटर्स होते हैं कब्जा जमाए हुए। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, वे बांग्लादेश से 1971 में आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब की फैमिली भी इन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी एक उजाड़ स्थान था। वाइल्डरनेस यानी उजाड़ स्थान। इट स्टिल इज, और अभी भी वैसा ही है। बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड त्रिपोलियन, मिट्टी से बने हुए मकानों में जिनकी छत वो टिन की और त्रिपाल से ढकी हुई है, बनी हुई है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, गंदे पानी के निकास से वंचित। डिवॉइड होता है वंचित होना। ड्रेनेज, नालियों की व्यवस्था नहीं है। और रनिंग वाटर, पानी बहता रहता है। लिव 10,000 रेग पिकर्स, और जहाँ लगभग 10,000 रेग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years,
वे यहाँ लगभग 30 साल से ज़्यादा से रहते हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी परिचय के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी अनुमति के। बट विथ राशन कार्ड, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। दैट गेट्स देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा रहता है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिससे वो अनाज खरीद सकते हैं, जिससे वो अनाज खरीदने में सक्षम है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन इन आइडेंटिटी, भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवन जीने के लिए बजाय पहचान के। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड, इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, जब दिन के अंत में हम हमारे परिवार को खिला पाते हैं। एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और पेट में बिना दर्द लिए हुए हम सो जाते हैं। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, तब हम यहाँ रहना पसंद करेंगे बजाय इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, जो खेत हमें अनाज नहीं देते हैं, वहाँ रहने से बजाय हम यहाँ रहना पसंद करेंगे। से ए ग्रुप ऑफ वुमन इन टैटर्ड साड़ीज, ऐसा एक महिलाओं के समूह ने कहा जिन्होंने फटी हुई साड़ियाँ पहन रखी थी। When I asked them, जब मैंने उनसे पूछा, why they left their beautiful lands, why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने सुंदर हरे भरे खेतों को और नदियों को क्यों छोड़ दिया। Wherever they find food, they pitch their tents, उन्होंने कहा जहाँ भी हमें भोजन मिलता है हम वहाँ हमारे टेंट है, हमारे तंबू गाड़ देते हैं। पिच यानी गाड़ देना, टेंट यानी तंबू। देट बिकम ट्रांजिट्स होम, और जो हमारे स्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, इनमें बच्चे बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और जिंदा रहने में भागीदार बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स, और एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेग पिकिंग, और सीमापुरी में जीवन जीने का मतलब है कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स, कई सालों से, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, कई वर्षों की अवधि से ये कचरा बीनना है वो एक कला का रूप धारण कर चुका है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कचरा उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके लिए रोज़ाना की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, ये उनके सिरों पर एक छत है। इवन इफ़, चाहे इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे वो टपकने वाली छती क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये इससे भी कुछ अधिक होता है। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिलता है, यहाँ तक कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब ने कहा। हिज आईज लाइटिंग अप, उनकी आंखें चमक उठती है। हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती है। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, और जब आपको कचरे में, इस ढेर में चांदी का एक सिक्का मिल जाता है। यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तो आप छानबीन करना, खोजना बंद नहीं करते हो। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और इस आशा के साथ कि मुझे और भी कुछ मिलेगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए इस कचरे का अर्थ अलग ही है। फ्रॉम वाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के अर्थ की तुलना में बच्चों के लिए कचरे का अर्थ अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रेप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए कचरा आश्चर्य में लिपटी हुई चीज़ है। रेप्ड होता है लिपटना, वंडर यानी आश्चर्य। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए ये जिंदा रहने का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मैंने साहिब को एक पड़ोस के क्लब के बाड़ लगे दरवाजे के पास खड़े हुए देखा। फेंस्ड होती है बाड़। वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, 2 छोटे लड़कों को वो देख रहा था। प्लेइंग टेनिस, जो टेनिस खेल रहे थे।
आई लाइक द गेम, मैं इस गेम को पसंद करता हूँ। ही हम्स, वो गुदगुदाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और दीवार के बाहर से ही देखने में वो संतुष्टि कर रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ जब चारों ओर कोई, मैं अंदर जाता हूँ जब कोई आसपास नहीं होता है, तब मैं इस क्लब के अंदर भी जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और गेट कीपर जो गार्ड है वो मुझे झूला यूज करने देता है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब ने भी टेनिस शूज पहन रखे हैं। दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसकी रंग उड़ी हुई शर्ट और जो उसकी निकर है उसके साथ अजीब लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दिए थे। ही सेज, वो कहता है। इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण के तरीके से वो ये बात बताता है। द फैक्ट दैट, वास्तविक तथ्य यह है। दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, वे शूज किसी अमीर लड़के के पहनने से मना किए हुए शूज थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, उसने शायद ये पहनने से इनकार कर दिए थे। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें एक जूते में होल था, सुराग था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन ये सुराग को, लेकिन ये साहिब को परेशान नहीं करता है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, जो नंगे पाँव चलता है। इवन शूज विथ ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, नंगे पैरों से चलने वाले एक व्यक्ति के लिए तो छिद्र वाले जूते भी किसी स्वप्न के सच होने से कम नहीं है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन जिस खेल को वो इतने ध्यान से देख रहा था, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच से बहुत दूर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहेब दूध के बूथ की ओर जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का बर्तन है, कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, अब मैं उधर सड़क पर चाय की एक थड़ी पर काम करता हूँ। ही सेड, उसने कहा। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर की तरफ इशारा करके कहा। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं तथा सभी वक्त का भोजन मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वो इस काम को पसंद करता है? आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा। आई सी, मैंने देखा। हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैंने देखा कि उसके चेहरे पर जो केयर फ्री लुक था, निश्चिंतता का भाव था, वो खो गया था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर, स्टील कैनिस्टर उसे भारी प्रतीत होता है। देन द प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक बैग था उससे स्टील कैनिस्टर भारी लगता है उसे। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिससे वो बहुत ही हल्के से अपने कंधे पर रख लेता। द बैग वॉज हिज, वो बैग उसका था, खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और ये जो कैनिस्टर है वो उस व्यक्ति का है। हु ओवन्स द टी शॉप, जो उस टी शॉप का मालिक है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ओवन मास्टर, साहेब अब स्वयं का मालिक नहीं रहा। ये हमने यहाँ तक चैप्टर पढ़ा है। आगे का चैप्टर हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप जितना चैप्टर हमने पढ़ा है आपके समझ में आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।